अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देख किसी की भी आंखें नम हो सकती है। और ये आज रायपुर का एक खौफनाक मंजर देखकर कलेजा कांप उठता है। रायपुर के सम्मानपुर नकटी गांव में रातों रात 80 से ज्यादा परिवार के असियाने मिट्टी में मिला दिए गए। आखिर क्या है इतने पुलिस कर्मियों और इस भारी मलबे के पीछे की पूरी कहानी। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना इलाके का है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई लगभग 9 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए की गई है। इस जगह पर सरकार की ओर से नई विधायक कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद दर्दनाक है। ग्रामीणों का कहना है कि टूटे हुए मकानों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने वैध घर भी शामिल थे। कई लोगों का कहना है कि वे सालों से यहाँ रह रहे थे और वे पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। एक समय इस घर पर बच्चों की किलकारी गूंजती थी। आज यही इसी घर के बाहर बच्चे रो रहे, बिलक बिलक कर रो रहे। सोचिए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक एक पाई जोड़कर इन आशियानों को खड़ा किया था, उन्हें प्रशासन ने एक झटके में मलबे के ढेर बना दिया है। कल तक जो छत इन परिवारों को धूप और बारिश से बचाती थी, आज वो मलबे के ढेर बनकर बिखरी है। इन टूटी दीवारों में सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, बल्कि कई जिंदगियों के सपने और यादें दफन हो चुकी है। मलबे में तब्दील हो चुके ये घर चीख चीख कर अपनों का दर्द बयां कर रहे हैं। यह सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं गिरी, बल्कि सालों के आशियाने और इंसानी अरमान पल में जमींदोज हो गए हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाओ, अब वहां कोई बस्ती नहीं, बल्कि सिर्फ चारों तरफ टूटे हुए घर और बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा है। जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजता हुआ हंसता खेलता मोहल्ला था, वो आज एक पल में खंडहर में तब्दील हो चुका है। हर ढही हुई दीवार और मिट्टी में मिला हर एक कोना चीख चीख कर इस तबाही का खौफनाक मंजर बयां कर रहा है। इस मलबे के ढेर को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ सिर्फ मकान नहीं टूटे, बल्कि इंसानी उम्मीदें और भरोसे भी हमेशा के लिए जमींदोज हो गए हैं। जो उत्कृष्ट, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती थी, उसको सरकार ने किया, और सरकार जो भी फैसले करती है सोच समझ के करती है। ये देख रहे हैं, बढ़ता देख प्रशासन ने बेघर हुए लोगों को नया रायपुर के सेक्टर 30 में शिफ्ट करने की बात कही। हालांकि संयुक्त परिवार का कहना है कि एक छोटा सा मकान इतने बड़े परिवारों के लिए काफी नहीं है। क्या इस छोटे से मकान में इतने बड़े फैमिली लेकर ये लोग अपने जीवन यापन कर पाएंगे? स्थानीय लोग जो आसपास में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उन लोग कहाँ जाएंगे? और बच्चों की पढ़ाई, ऐसा बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। विकास की रफ्तार में आम जनता के आशियाने का टूटना कितना जायज है? आपकी इस कार्रवाई पर क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं।